क्या हाल चाल बाबू लोग, क्या हाल चाल क्लास 9th 10th। तो वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन मैथ कंट्रोल। तो कैसे हैं आप सब बाबू लोग? ठीक है। तो क्लास 10th आपसे बात चल रही है, ठीक है, क्योंकि आप लोगों का टॉपिक चल रहा है दैट इज पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल पे बात चल रही है। ठीक, तो उसमें हम क्या कर रहे थे कि कोई पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का सोल्यूशंस देख रहे हैं हम। ग्राफिकल मेथड हमने देखा, इसके बाद सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व किया। अब जो थर्ड मेथड है दैट इज वो सामने आपको दिख रहा है, क्या? एलिमिनेशन मेथड। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे किस मेथड से? एलिमिनेट करके। आइए देखते हैं क्या है। देखो, एलिमिनेशन का मतलब होता है कि एक वेरिएबल को हम एलिमिनेट कर देंगे, मतलब उसको कैंसिल आउट कर देंगे, तो बचेगा इक्वेशन आपका एक वेरिएबल में हो जाएगा, तो वहां से एक वेरिएबल की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक, उसके बाद फिर उसको किसी भी इक्वेशन में रख के सेकेंड वाले की वैल्यू निकाल लेंगे। तो एलिमिनेट का मतलब क्या होगा? एक वेरिएबल को कैंसिल आउट कर देना। तो आइए देखते हैं कैसे है, क्या है। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन लेके बात करते हैं। देखो, जैसे हमने कोई पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन लिख लिया, जैसे फॉर एग्जांपल हमने कर दिया 3x माइनस 9y इक्वल टू 10, एक लीनियर इक्वेशन। सेकेंड हमने लिख दिया 2x प्लस 6y दैट इज वॉस, मैंने लिख दिया माइनस 10। ठीक है, तो ये आपका पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बन गए। ठीक, पहला इक्वेशन ये है, दूसरा ये। तो अब कह रहे हैं भाई इसका सोल्यूशन बताइए, यानी x और y की वैल्यू बता दीजिए। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ x एंड y। तो चलिए देखो, एक तो भाई या तो ग्राफ बना के आप कर लीजिए, या तो सब्स्टिट्यूशन से किसी से एक की वैल्यू निकाल के दूसरे में पुट करिए, लेकिन वो हमने पढ़ लिया है। हमें जो पढ़ना है वो क्या है? एलिमिनेशन मेथड से। तो देखो, इसमें क्या करेंगे कि पहले किसी भी एक वेरिएबल के कोफिशिएंट को हम सेम करते हैं, समझ रहे हैं? जैसे हमने कहा, चाहे आप x के गुणांक को एक जैसा बना लीजिए या y के गुणांक को एक जैसा बना लीजिए, जिसको आपको कैंसिल आउट करना हो उसके कोफिशिएंट को हम क्या एकदम सेम बनाएंगे, समझ रहे हैं? तो जैसे मान लो इक्वेशन है, इसमें हमको मान लो x वेरिएबल को कैंसिल आउट करना है, तो तभी तो कैंसिल आउट होगा कि जब उसके कोफिशिएंट को हम सेम बना ले। जब सेम बन जाएंगे तो चाहे जोड़ के या घटा के हम उसको कैंसिल आउट कर देंगे। भाई जैसे अभी ये 3x है, अगर ये भी 3x हो जाता तो क्या कर देते? दोनों को हम माइनस कर देते। सब्सट्रैक्ट करने पर एक वेरिएबल क्या हो जाता है? कैंसिल आउट हो जाता है, होता कि नहीं? तो वही, लेकिन आप वही, तो अब भाई इसका कोफिशिएंट तो यहाँ 3 है, लेकिन इसका कोफिशिएंट यहाँ 2 है, तो कैंसिल आउट तो होगा नहीं। तो पहले कोफिशिएंट सेम बनाएंगे। तो उसके लिए क्या करेंगे? देखो सिंपल, इसके कोफिशिएंट से इसमें मल्टीप्लाई कर दो फर्स्ट इक्वेशन में, फिर इसके कोफिशिएंट से इसमें मल्टीप्लाई कर दो। देखेंगे फिर x के जो कोफिशिएंट आएंगे वो दोनों इक्वल हो जाएंगे इन न्यूमेरिकली या इन मैग्नीट्यूड। बस उसके बाद हम घटाएंगे या जोड़, जैसे भी कटेगा उसको काट देंगे। भाई एलिमिनेट करने का मतलब एक को खत्म कर देना, कैंसिल आउट कर देना। ठीक है, तो अब चलो देखो वही हम कब कर रहे हैं। भाई अगर मैं इसमें 2 से मल्टीप्लाई करूं तो 2 इंटू 3 कितना हो? 6, यहाँ 6 हो जाएगा। फिर अगर 3 से इसमें मल्टीप्लाई करूं तो 3 इंटू 2 6, ये भी 6 हो गया। तो 6 यहाँ 6 यहाँ जाएगा, तो कैंसिल आउट हो जाएगा, समझ रहे हैं? इसीलिए मैं ऐसा कर रहा हूं ताकि दोनों कोफिशिएंट सेम बन जाए। तो चलो अब वही लिखेंगे, नाउ मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाई 2 एंड इक्वेशन 2 बाई 3। तो चलो भाई इसमें 2 से, तो 2 से करोगे 2 इंटू 3 6 माइनस, भाई सब में होगा ना, 2 इंटू 9 18, 2 इंटू 10 20। अब इसमें 3 से करेंगे तो 6x, 3 इंटू 6 भाई 6 का 18 हो गया। तो इक्वेशन 2 में हम 3 से मल्टीप्लाई कराएं, 3 इंटू 2 6 हो गया, 3 इंटू 6 18, और ये इधर हो गया माइनस 30। अब देखिए हम किसके लिए इंटरेस्टेड है कि x को कैंसिल आउट करना चाहते हैं। तो चलिए अब क्या करेंगे, भाई यहाँ 6x है, यहाँ भी 6x है, तो दोनों कैंसिल आउट हो गए। बताइए भाई दोनों का साइन क्या है? यहाँ पर देखो पॉजिटिव है ना, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव। तो ये चिन्ह जब तक विपरीत नहीं होंगे, अपोजिट नहीं होंगे, तो कैंसिल आउट तो होगा नहीं। तो क्या करेंगे, अब घटा दे दोनों इक्वेशन को। जब घटा दोगे तो ये इक्वेशन, इसका साइन क्या हो जाएगा? माइनस, तो ये प्लस ये माइनस में कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक, तो क्या करेंगे, इस इक्वेशन में से इसको सब्सट्रैक्ट कर देंगे या माइनस कर देंगे। ठीक, तो आइए अब हम इसको सब्सट्रैक्ट कर दें। तो जैसे आप इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे, देखो साइन चेंज हो जाता है, ये प्लस में है तो माइनस, ये प्लस है तो ये माइनस है तो ये प्लस हो जाता है, आप पहले जानते हो। तो ये व्यवस्था यहाँ से क्या होगा? कैंसिल आउट।
तो ये देखो माइनस माइनस ऐड हो जाता है, तो 18 प्लस 18 भाई 18 18 कितना हो जाएगा 36, लेकिन साइन तो माइनस रहेगा ना। y इक्वल टू ये प्लस 30 और 20 कितना हो जाएगा आपका 50। तो देखो y कितना आ गया -50/36। क्यों भाई, इस माइनस को उधर कर दिया, या कहीं माइनस से क्या कर दिया मल्टीप्लाई कर दिया, तो 50 बटे कितना आ गया 36। बहुत, अगर आप चाहो तो आप इसको कैंसिल आउट कर लो, 2 से अगर आप कैंसिल आउट करेंगे तो हो जाएगा आपका 25 भाई, 25 दूना 50 और इधर हो जाएगा 18 यानी 18। तो y की वैल्यू मिल गई कि नहीं। देखो इसी को कहते हैं एलिमिनेशन, मतलब एक वेरिएबल को एलिमिनेट कर देना। देखिए हमने x को एलिमिनेट कर दिया तो बचा कौन y, y की वैल्यू हमने निकाल दिया। अब इस y की वैल्यू कहीं पुट कर दिया 1 में 2 में, इक्वेशन मतलब जो नेक्स्ट वेरिएबल है x उसकी वैल्यू मिल जाएगी। तो चलो हम इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं। नाउ पुट the value of y in equation 1। तो 1 पुट करिए भाई, 1 क्या है 3x माइनस 9y इक्वल टू क्या था 10। तो इसमें हम y की वैल्यू रखेंगे, तो y कितना है आपका देखो, ये तो है -25/18 10। तो आप देखो ये 3x, अब ये माइनस माइनस क्या हो गया आपको बताओ भाई, मल्टीप्लाई होता ना प्लस हो गया, प्लस अब 9 से कैंसिल आउट हो जाएगा, 9 दूनी 18, ये बच जाएगा अपना 25, तो ऊपर रहेगा ही नीचे हो जाएगा 2 इक्वल टू क्या हो गया 10। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, तो अगर मैं इसको कैलकुलेशन यहाँ पे करूँ आप देख पा रहे होगे, तो 3x इक्वल टू क्या हो जाएगा 10, ये इधर प्लस है तो माइनस हो जाएगा -25/2 25/2। तो चलो एलसीएम ले लो, ये क्या हो जाएगा 20 और ये 25/2, तो कितना आ जाएगा बताओ -5/2, ये कितना हो गया 3x की वैल्यू। तो इसलिए x क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, तो -5/6 हो जाएगा भाई, ये क्या है यहाँ मल्टीप्लाई उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो 3 × 2 6 हो जाएगा। यही प्रोसेस है, देखिए दिस इज द वैल्यू ऑफ x। तो x का मान मिल गया -5/6 और ये हो गया y ये -25/18। यही प्रोसेस है, कुछ आइडिया लगा कुछ समझ, खैर अभी और भी सवाल हम करेंगे तो बिल्कुल समझ में आएगा, ठीक है। तो डोंट वरी, टेंशन नहीं लेना है आपको, बिल्कुल समझ में आया, बस कोशिश करिए कि आप लेक्चर बाय लेक्चर देखते चलिए जो भी लेक्चर्स पढ़े हैं चैनल पे, ठीक है, क्योंकि हम बिल्कुल एक सीरियल में चल रहे हैं, कंप्लीट पूरा कॉन्सेप्ट जा रहा है आपके पास, एग्जाम्पल के क्वेश्चन फिर एक्सरसाइज के क्वेश्चन देख रहे हैं, ठीक है। तो ये उम्मीद है, ठीक है, उम्मीद है कि चीजें आपको समझ आ रही होंगी। अब देखो ये भाई ये इसमें हमने क्या किया, x को एलिमिनेट किया। अब दूसरा क्या तरीका है, y को एलिमिनेट भी कर सकते हैं भाई। देखो आप चाहते हो तो यहीं से आप देखिए, अगर चाहते हैं तो y भी कैंसिल आउट हो सकता था, कैसे देखिए दोनों का कोफिशिएंट क्या है सेम है कि नहीं, तो तब हम जोड़ देते भाई, चूंकि हमको x का एलिमिनेट करना था तो हमने माइनस किया, तब तो चिन्ह अपोजिट होगा, तब तो घटेगा ना। लेकिन अगर कह रहे हैं y को एलिमिनेट करना हो तब, तो देखिए यहाँ तो वैसे भी दिख रहा है कि y का कोफिशिएंट दोनों इसका भी सेम हो गया 18, ये भी 18, तो ये तो पहले प्लस और माइनस था ना, ये तो जोड़ ही देते तभी कैंसिल हो जाता। तो वही कह रहे हैं कि अगर y को कैंसिल करना होता तो हम ऐड कर देते, क्योंकि ये तो ऑलरेडी प्लस और माइनस था तो कैंसिल आउट हो जाता, तो वहां घटाने की जरूरत नहीं पड़ती, समझ गए। तो इस प्रकार से y को भी हम कैंसिल आउट कर सकते हैं, वो आपके ऊपर है आप किसको कैंसिल आउट, जिस भी वेरिएबल को आप कैंसिल आउट करेंगे तो सबसे पहला काम क्या है उसके कोफिशिएंट को सेम बनाना। अब वो आपको चेक करना है भाई किस डिजिट से हम मल्टीप्लाई करें कि दोनों के गुणांक बराबर हो जाए। जैसे y को कैंसिल आउट करना चाहते हैं तो y के कोफिशिएंट को सेम बनाइए, तो सबसे सीधा सिंपल वही है कि जैसे अब यही मान लो यहाँ पे हम अगर मान लो ये ना होता, इसको यहाँ y कैंसिल आउट करना चाहते तो कैसे होता, या तो एक काम करते हैं सिंपल, 6 का इसमें मल्टीप्लाई कर देते भाई, 6 से इसमें करते तो 6 × 9 कितना हो जाता 54, 6 9 54, और इसमें 9 से मल्टीप्लाई कर देते 9 × 6, ये भी 54 यानी 9 6 54, तो दोनों 54 हो जाता है कि नहीं, 54 ये भी 54 ये भी हो जाता, और प्लस माइनस थे तो जोड़ने पे कैंसिल आउट हो जाता, ये भी एक तरीका है, समझ गए। खैर यहाँ तो ऐसा व्यवस्था बन गई कि चूंकि भाई हमने जब इसमें देखो 3 से करा तो सॉरी 2 से, तो दोनों 18 हो गया, इसमें कितना किया 3 से 3 6 18, तो यहाँ ऐसी व्यवस्था बन गई। तो कहीं कहीं अगर नहीं भी होता है ना तो वही काम करते हैं, इसके कोफिशिएंट से इसमें, इसके कोफिशिएंट से इसमें, जैसे आप मल्टीप्लाई करोगे ना तो दोनों के कोफिशिएंट बराबर हो जाएंगे। तो यही प्रोसेस क्या है एलिमिनेशन मेथड का, समझ गए।
तो खैर अभी और भी क्वेश्चन हम करते हैं आपकी किताब के, तो आपको ज्यादा आइडिया लगेगा। ठीक है, तो पहले आप इसको नोट करिए, फिर मैं आगे बात करूं। तो नोट इट, लिख लीजिए इसको, सिंपल है। ठीक है, इस देखो ये मेथड आपका सबसे बढ़िया है, आपका जो सब्स्टिट्यूशन है, ग्राफिकल मेथड सबसे बढ़िया तो ये लगता है कि एक वेरिएबल को कैंसिल आउट करिए, दूसरा अपने आप मिल जाए, फिर उसको किसी भी इक्वेशन में रखिए, सॉल्व करिए, सेकंड वेरिएबल मिल जाएगा। ठीक है, तो ये सबसे इजी मेथड है। खैर कर लीजिए इसको, फिर मैं आगे बात करूं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो हटाएं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी किताब का, एग्जाम्पल नंबर 8 है इसमें। ठीक है, बुक ये है, अगर आपके पास बुक्स ना हो तो बुक्स आप रखिए। ठीक है, कई बार हमने क्लास में इसको आपको बताया है कि ये बुक्स रखिए, इसी से हम क्वेश्चन को सॉल्व करवा रहे हैं। ठीक है, तो देखिए क्या रहा है, द रेशियो ऑफ इनकम, खैर मैं सवाल यहां लिख रहा हूं, एग्जाम्पल नंबर 8 कर है द रेशियो ऑफ इनकम्स तो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सवाल को मैंने लिख दिया है, देखिए क्या कह रहे हैं कि द रेशियो ऑफ इनकम ऑफ 2 पर्सन इज 9:7। 2 पर्सन है, उनके इनकम का रेशियो दिया गया है, माइंडेड 9:7, एंड द रेशियो ऑफ देयर एक्सपेंडिचर इज 4:3। एक्सपेंडिचर मतलब उनके खर्चों का रेशियो दिया गया है 4:3। कह रहे हैं इफ ईच ऑफ देम मैनेजेस टू सेव 2000 रेट मंथली, कह रहे हैं अगर उनमें से प्रत्येक महीने का 2000 रुपए वो बचाते हैं, समझ सकते हैं, जो उनकी सेविंग है वो 2000, पहला भी और दूसरा भी पर मंथ बचा रहा है, तो कह रहे हैं फाइंड देयर मंथली इनकम, तो उनकी मंथली इनकम बता दीजिए आप। बात समझ गए? अब बताओ, आप थोड़ा दिमाग लगाओ भाई, उनके इनकम का रेशियो दिया गया ना, डायरेक्ट इनकम नहीं दी है, इनकम का रेशियो दिया गया है। तो बताओ इसका मतलब इनका रेशियो, इनकी इसकी इनकम कुछ रही होगी पहले की, दूसरे की कुछ रही होगी, दोनों का जब बटा किया गया होगा, रेशियो किया होगा, तब तो ये मिला भाई, है कि नहीं? तो हम क्या करेंगे, देखो अब यहाँ वही है, एक वेरिएबल आप मान लेंगे कि हमने कह दिया कि भाई मान लीजिए पहले की इनकम क्या है 9x है और दूसरे की 7x, मतलब क्या कि इनके इनकम में हम एक रेशियो क्या मान लेते हैं x, समझ गए कि उनके इनकम में जो एक रेशियो है वो x, यानी x यहाँ भी है, x यहाँ भी है, तो पहले की इनकम कितनी हो जाएगी 9x और दूसरे की 7x। वैसे इनके एक्सपेंडिचर में हम एक रेशियो मान लें क्या y। भाई देखिए एक्सपेंडिचर क्या है 4:3, इसका मतलब कुछ इन दोनों में कॉमन रहा होगा ना, तभी तो रेशियो आया। जब हम रेशियो किए होंगे तो कैंसिल आउट हो गया होगा। भाई जैसे हमने क्या कहा, हमने कहा था 10/20। अब अगर मैं इसका रेशियो करूं तो कितना आएगा बताओ, इसका रेशियो करोगे आप तो 1/2, तो 1/2 कैसे आएगा, इसका मतलब यहाँ 10 से ऊपर मल्टीप्लाई हुआ है तभी तो 10, और 10 × 2 20, तो 10 ऊपर था वो कैंसिल हो गया। तो वही कह रहे हैं ये रेशियो दिया गया है, इनमें हम एक वेरिएबल मान के चलेंगे कि अब वही हम लिखेंगे इनकम उनकी। भाई जब इन दोनों में एक वेरिएबल हम x मान लिया कि दोनों में कॉमन है, तो पहले की इनकम क्या हो जाएगी 9x और दूसरे की 7x, तो वही मैं लिख रहा हूं, लेट द इनकम ऑफ बोथ द पर्सन इज क्या है भाई 9x एंड 7x। भाई पहले पर्सन की इनकम हमने 9x कह दिया और दूसरे की 7x, तभी तो अगर भाई अब अगर बताओ इनका आप रेशियो निकालो कितना आएगा 9x/7x, तो x कैंसिल आउट, तो 9:7 आया कि नहीं आया, देखो वही आ जाएगा। तो वही करें, एक वेरिएबल लेके चलेंगे इसमें। भाई रेशियो को जब हम फिक्स करते हैं कि भाई, तो उसमें एक वेरिएबल हम लेके चलते हैं, तो दोनों की इनकम मिल गई। अब उनके एक्सपेंडिचर में रेशियो हम क्या मान ले y, तो जो y कह देंगे तो पहले की एक्सपेंडिचर कितना हो जाएगा 4x और दूसरे की 4x नहीं 4y और दूसरे की 3y, तो लिखेंगे एंड द एक्सपेंडिचर ऑफ बोथ पर्सन इज कितना हो जाएगा भाई आपका 4x y है ना 4y एंड 3y रिस्पेक्टिवली, लिखिएगा एक वर्ड रिस्पेक्टिवली,
ठीक है, तो अब बताओ, अब थोड़ा सा आप दिमाग लगाइए, उनकी सेविंग दी गई है ना, तो भाई सेविंग क्या मतलब है? जैसे मैंने कहा कि मैं महीने में 100 रुपए कमाता हूँ, माइंड इट, और मैं 70 रुपए स्पेंड कर रहा हूँ, मैं मंथली में 100 अर्न कर रहा हूँ और 70 रुपए क्या खर्चा कर दे रहा हूँ, तो बचा कितना मेरे पास? 100 माइनस 70। भाई जितना कमा रहा हूँ उसमें से जितना खर्चे है मेरे उसको मैं माइनस कर दूं, तो जो बच रहा है वही मेरी सेविंग हुई। तो बताओ, अगर पहला 9x रुपए कमा रहा है इनकम उसकी, और एक्सपेंडिचर यानी उसके खर्चे कितने हैं 4y है, तो सेविंग क्या होगी उसकी? अब बताइए, 9x माइनस 4y, यही तो इक्वेशन देखो कैसे बनेगा। अब लिखेंगे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन लिखेंगे देयर सेविंग इज 2000 रेट। भाई उनकी सेविंग क्या है? 2000 रुपए। तो बताओ, पहला अगर इतना कमा रहा है और खर्चे उसके 9y हो तो उसकी सेविंग कितनी हुई? 9x माइनस 4y, और वो किसके बराबर है? 2000 रुपए। 2000 रुपए ही तो सेविंग हो रही है उनकी। तो कहने का मतलब पहला इक्वेशन आपको बन जाएगा 9x माइनस 4y दैट इज 2000। और दूसरे के लिए क्या होगा? उसकी इनकम कितनी है? 7x, और एक्सपेंडिचर कितने हैं उसके? 3y, तो उसकी सेविंग कितनी हुई? दिस माइनस दिस, यानी 7x माइनस 3y, और वो किसके बराबर होगा? 2000 के। भाई दोनों की सेविंग समान है, तो दूसरा इक्वेशन बनेगा 7x माइनस 3y इज इक्वल टू 2000। ठीक है, देखिए, तो दो इक्वेशन आपके बन गए, इक्वेशन 1, इक्वेशन 2। अब वही काम इन दोनों को सॉल्व करना है। ठीक, तो आपके पास बहुत से मेथड है, या तो ग्राफ बनाइए, या तो सब्स्टिट्यूशन, या तो एलिमिनेशन। तो खैर हम यहाँ क्या पढ़े, एलिमिनेशन मेथड ही यूज करेंगे, एलिमिनेशन मेथड से इसको सॉल्व करेंगे। तो अब थोड़ा आप दिमाग लगाओ, देखो भाई आप किसको कैंसिल आउट करना चाहते हो? वही काम, इसके कोफिशिएंट से इसमें मल्टीप्लाई कर दो, यानी एक्स का कोफिशिएंट क्या है? 7, तो 7 से इसमें मल्टीप्लाई करो, फिर इसका कोफिशिएंट कितना है? 9, 9 से इसमें मल्टीप्लाई कर दो। भाई 7 और 9 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा? 63, 63। तो 63 यहाँ भी हो जाएगा, और यहाँ गुणा करोगे तो यहाँ भी 63 हो जाएगा। तो आप जैसे माइनस करोगे तो एक्स विल बी कैंसिल आउट। एक तो एक तरीका है, या दूसरा क्या है कि वाई को कैंसिल आउट कर लें, तो वाई के कोफिशिएंट को आपको सेम बनाना पड़ेगा। देखो यहाँ वाई कोफिशिएंट 4 है, यहाँ 3 है, तब इसको कैसे सेम बनाएंगे? भाई इस 3 से इसमें मल्टीप्लाई कर दें, 3 इंटू 4 क्या था? हो जाएगा 12, यहाँ 12 आ गया, फिर इस 4 से यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, तो 4 इंटू 3 12, तो यहाँ भी 12 हो जाएगा, यहाँ भी 12, और दोनों साइन क्या है? माइनस माइनस है, तो इनको घटाएंगे तब कैंसिल आउट होगा। समझे? देखो यहाँ भी घटाते हैं आप जब एक्स को कैंसिल आउट करते, क्योंकि यहाँ भी साइन क्या है? सेम है, प्लस प्लस है, तो यहाँ भी घटाने पर ही कैंसिल आउट होता। या वाई को आप कैंसिल आउट करेंगे तब भी घटाना ही पड़ेगा, क्योंकि जब तक भाई साइन जब तक अपोजिट नहीं होगा कहाँ से कैंसिल आउट होगा? तो देखो जब ये दोनों माइनस माइनस थे, इनको कैसे कैंसिल आउट करेंगे? दोनों को माइनस कर देंगे, दोनों इक्वेशन को सब्सट्रैक्ट कर देंगे, तो विपरीत चिन्ह हो जाएंगे, जब अपोजिट हो जाएंगे तो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो वही काम, तो चलो इसमें हम वाई को कैंसिल आउट करते हैं। तो वाई को कैसे कैंसिल आउट करेंगे? इसका मतलब है कि इक्वेशन 1 में हम इसके कोफिशिएंट से गुणा करें, यानी 3 से गुणा कर दें, और इक्वेशन 2 में किससे गुणा करें? इसके कोफिशिएंट से, यानी 4 से गुणा कर दें, और फिर दोनों घटा दें तो वाई खत्म हो जाएगा, वाई एलिमिनेट हो जाएगा, तो बचेगा कौन? एक्स। तो एक्स की वैल्यू हम फाइंड आउट कर लेंगे। उम्मीद है कि आप समझ रहे होंगे, तो वही मैं करने चल रहा हूं। अब लिखेंगे नाउ मल्टीप्लाइंग बाई 3 इन इक्वेशन 1 एंड बाई 4 इन इक्वेशन 2। चलो खराब, तो देखो स्पेस नहीं है, तो पहले तो आप इसको इतना लिख लीजिए, फिर मैं मल्टीप्लाई करके और एलिमिनेट कर रहा हूं। ठीक है, तो लिख लीजिए इसको, कॉपी कलम खुली है ना, खोल कर रखिए उसको, चलिए नोट कर लीजिए इसको, फिर आगे बात करता हूं मैं। राइट डाउन, चीजें स्पष्ट दिख रही है ना आपको? कोई दिक्कत प्रॉब्लम्स हो तो कमेंट्स कर दिया करिए, ठीक है? या कोई चीज न दिख रही हो, या कोई चीज न समझ में आई हो, ठीक है, तो हटाएं इसको। ठीक है, तो ठीक है, चले आगे। तो इक्वेशन क्या था, मैं इक्वेशन एक बार लिख दे रहा हूं, 9x माइनस 4y इक्वल टू आपका था 2000, और सेकंड था 7x माइनस 3y इक्वल टू 2000। देखो ये सेकंड था,
भाई इक्वेशन ये 1 था, ये 2। तो क्या करते हैं भाई, इसमें अभी हमने लिख दिया है, इसको 3 से मल्टीप्लाई करो तो 3 इंटू 9 27 माइनस ये हो जाएगा आपका 12y और ये हो जाएगा आपका 3 दूनी 6, तो 6000 हो जाएगा। अब इसमें 4 से करेंगे तो ये 4 7 28 हो गया, ये 12 हो जाएगा y, और इसमें करोगे भाई, इसमें हमने 3 से किया था, इसमें 4 से, 4 दूनी 8 हो गया। ठीक है, अब देखो क्या करोगे दोनों को, अब दोनों इक्वेशन क्या करेंगे, सब्सट्रैक्ट करेंगे तो साइन बदल जाएगा, ये प्लस है तो माइनस, ये माइनस है तो प्लस, तो ये प्लस है तो माइनस, तो ये देखो कैंसिल आउट हो गया y, तो बचा कौन, इसमें से घटाओगे तो माइनस एक्स इक्वल टू कितना आएगा, माइनस भाई 8000 में से 2000 घटा लीजिए, कितना जाएगा 2000, सॉरी 8000 में से 6000, तो 2000 बचा आपका। तो x कितना आ गया भाई 2000, x मिल गया आपको। अब आप y निकाल लीजिए, तो y कैसे मिलेगा भाई, अब इस x को उठा के कहीं पुट कर दीजिए, तो चलिए मैं इक्वेशन 2 में ही पुट कर देता हूं। अब लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 2 क्या है भाई 7x माइनस 3y दैट इज क्या 2000, नहीं हाँ ठीक है 2000। अब x की वैल्यू क्या है 2000, तो रखिए यहाँ पे 7 इंटू 2000 माइनस 3y इक्वल टू 2000, तो चलिए ये हो गया आपका 14000 माइनस 3y इक्वल टू 2000, इसको उधर करिए तो माइनस 3y इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये आपका 2000 है, इधर माइनस हो जाएगा 14000, तो चलो भाई माइनस 3y कितना आ जाएगा, अब माइनस करोगे 2000 माइनस हो जाएगा, कितना बचा 12000 हो जाएगा, लेकिन साइन तो माइनस ही रहेगा ना। अब माइनस माइनस विल बी कैंसिल आउट, और 3 से उधर डिवाइड करोगे तो 4, यानी y कितना आ गया आपका, y की वैल्यू आ गई 4000 रुपए। ठीक है 3 चौक 12 हो जाएगा, तो x कितना मिला 2000 और 4000 रुपए, यही है। अब देखो एलिमिनेशन से हमने सॉल्व किया, एक वेरिएबल को कैंसिल आउट किया, पर उसके बाद एक वेरिएबल x आ गया, अब x के कहीं रख के y निकाल लीजिए, यही है, इसे कहते हैं एलिमिनेशन मेथड। कुछ आइडिया मिलेगा, देखिए इसमें यही है कि बस कोफिशिएंट को आप इक्वल करना है चाहे जैसे, अब वो आपको चेक करना है क्या किससे मल्टीप्लाई करें, समझ रहे, तो वही हमने करिए। देखो तो इसमें हमने भाई, और दूसरा वही हमने बताया था, अगर x कैंसिल आउट करना चाहते तो बताए ही थे, तो इसमें 7 से करते, इसमें 9 से करते, ठीक यही तो तरीका है। देखो लेकिन पूछे क्या थे वो, फाइंड देयर इनकम्स, सवाल पे ध्यान है ना, ऐसा नहीं सवाल भूल गए, सवाल मैं लिखा हूं तो उसको देखिएगा। तो उन्होंने पूछा है कि भाई दोनों की इनकम बता दीजिए, तो इनकम क्या थी दोनों की जो आपने माना था, भाई पहले की इनकम यही तो थी जो आपने माना था 9x और दूसरे की 7x, यही इनकम थी उनकी। तो अब यहाँ x की वैल्यू रख के सॉल्व करिए, पहले की इनकम दे देगा और ये दूसरे की इनकम, समझ गए। अब लिखेंगे नाउ देयर इनकम्स आर, भाई उनकी इनकम क्या हो जाएगा, पहले का 9x, तो 9 इंटू एक्स कितना है 2000 रुपए, तो कितना हो जाएगा ये 18000, और सेकंड वाले का 7 इंटू एक्स, 7 इंटू 2000 रुपीज, ये हो गया 14000 रुपए। भाई ये क्या है इन लोगों को, पर मंथ है, ध्यान रखिएगा भाई, मंथली इनकम ही तो है इन लोगों की, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, MONGTH है मंथ की स्पेलिंग, ठीक ये हो गया पहले की इनकम ये और दूसरे की ये। अगर मान लो यही पूछता कि उनका भाई एक्सपेंडिचर बता दीजिए, तो एक्सपेंडिचर क्या थे आपकी किताब में गया था भाई, ये देखो ये दोनों की इनकम थी, ये था यानी 4y और 3y था, तो 4y पहले की एक्सपेंडिचर और दूसरे का 3y। अब यहाँ y की वैल्यू रख के लगाते तो y कितना आया था बताओ, 4000 आया है ना, यहाँ रखिए, तो 4 इंटू 4000 कितना 16000 रुपए इनकी क्या है खपत है, यानी पहला कितना खर्चा कर रहा है एक्सपेंडिचर 16000 रुपए। देखो भाई कमा कितना रहे थे 18000 और खर्चा कितना कर रहे हैं 16000, तो अंतर कितना है 2000। देखो दिख रहा है ना, वो पहले वो कहे थे कि उनकी सेविंग कितनी हो रही है 2000 रुपए, और वैसे इसको लिखो ये 12000 रुपए, देखो कमा रहे हैं 14000 रुपए और खर्चा कितना है इनका 12000, 2000 वही बच रहा है इनका, तो वही है वो, तो आप वही लास्ट में आप चाहोगे तो रख के इक्वेशन में जस्टिफाई भी कर सकते हैं, ठीक ये तरीका है। देखिए दोनों की वैल्यू मिल गई, तो जो सवाल पूछे उसके अनुसार आप काम कर लेंगे, ठीक है। तो इंटरेस्टिंग है, मजा आ रहा होगा आपको, ठीक है। देखो कितना सिंपल चीजें बिल्कुल बताई जा रही है, कोई टफ नहीं है, आप मैथ कंट्रोल पे रहिए, एकदम चीजें बिल्कुल ईजी जाएंगी, ठीक है आपके कॉपी में, ठीक है। इसको करिए, फिर मैं नेक्स्ट एग्जाम्पल में बात करूंगा, तो राइट डाउन लिख लीजिए इसको।
ठीक है, एक क्रम से लिखिएगा ऐसे। फिर ये वो तो ऊपर वाला हमने उसको बिना लिखिए तो कोई बात नहीं, ये वाला ये तो एक्सपेंडिचर चूंकि पूछा नहीं है, अगर पूछता तो आप ये लिखते, बस इसको यहां से आप लिख लीजिए, कंप्लीट सवाल लिख लीजिए इसको, ठीक है। तो हटाएं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है एग्जाम्पल नंबर 9 पे बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कि यूज एलिमिनेशन मेथड टू फाइंड ऑल पॉसिबल सोल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। भाई देखिए एग्जाम्पल नंबर 9 पे बात करने के लिए हम इंटरेस्टेड हैं, ठीक है। कुछ पेयर ऑफ इक्वेशन दिए गए हैं, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 8 और सेकेंड है आपका 4x प्लस 6y इज इक्वल टू कितना भाई 7, ठीक है। तो क्या कह रहे हैं कि यूज एलिमिनेशन मेथड, यानी एलिमिनेशन मेथड का यूज करके आपको इनका सोल्यूशन बताना है। वही कह रहे हैं टू फाइंड ऑल पॉसिबल सोल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। समझ गए? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यू विल गेट डेफिनेटली, आप समझ पा रहे होंगे चीजों को। तो बस एलिमिनेशन मेथड यूज करके आपको इसको सॉल्व करना है। तो चलिए अब आपके ऊपर है, अब थोड़ा दिमाग लगाइए। अब बताओ किसको एलिमिनेट करना चाहते हैं आप? चलो इस सवाल को दोनों से, एक बार x को एलिमिनेट करते हैं फिर एक बार y को, दोनों को देख लेते हैं। तो चलो पहले हम इंटरेस्टेड है x को एलिमिनेट करने के लिए। तो जब x को एलिमिनेट करेंगे तो किसकी वैल्यू निकलेगी? y की, ठीक। तो चलो x को एलिमिनेट करेंगे तो पहले x के कोफिशिएंट को सेम बनाएं। तो बताओ यहाँ x का कोफिशिएंट 2 है और यहाँ x का 4, भाई या तो दोनों सेम हो जाए, तो या तो एक तरीका ये है कि इसके कोफिशिएंट से इसमें मल्टीप्लाई कर दो, तो 4 इंटू 2 कितना, यहाँ 8 हो जाएगा। और इसके कोफिशिएंट से इसमें कर दो, यानी 2 से इसमें कर दो, 2 इंटू 4, 2 चौक 8, तो यहाँ भी 8 हो जाएगा, यहाँ भी 8 और यहाँ भी 8। ये तो एक तरीका ये है, दोनों कैंसिल हो जाएंगे घटाने पर। भाई सब्ट्रैक्ट करेंगे ना, क्यों? क्योंकि दोनों का साइन क्या है? पॉजिटिव है, तो साइन अपोजिट कब होगा? घटाइए उसको, एक साइन नेगेटिव हो जाए तभी तो प्लस और माइनस मिलके कैंसिल आउट होंगे। या दूसरा काम कर दो, भाई अगर यहाँ 4 है तो यहाँ भी 4 बना लो, ये भी एक तरीका है ना। कैसे? यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दो, भाई 2 से मल्टीप्लाई करो तो 2 इंटू 2 कितना हो गया 4, 2 इंटू 2 4, और 4 यहाँ है तो जैसे माइनस करेंगे कट जाएगा, ये भी एक तरीका है। समझ पाए? तो वही काम करते हैं। चलिए देखो, जब ये तो जैसे हमने दिख गया यहाँ, हाँ यार 2 से कर देंगे 2 दूनी 4 हो जाएगा और यहाँ 4 है। अगर कभी कभी नहीं दिखता है तो किससे करें? तो वही एक काम, इसके कोफिशिएंट से इसमें मल्टीप्लाई करो और इसके कोफिशिएंट से इसमें, जैसे आप करेंगे अपने आप दोनों कोफिशिएंट बराबर हो जाएंगे। और फिर जैसे आपको दिखेगा अगर सेम साइन है दोनों का तब तो भाई घटाने पे यानी सब्ट्रैक्ट करने पे कटेगा, और अगर दोनों की साइन अपोजिट है ऑलरेडी तो उनको ऐड करोगे तब सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएगा एक वेरिएबल, ठीक। तो चलिए, तो पहले मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ? 2 से करूंगा तो यहाँ 4 हो जाएगा और 4 यहाँ है, तो जैसे घटाएंगे दोनों को तो x विल बी एलिमिनेटेड, x आपका खत्म हो जाएगा। तो चले तो अब लिखेंगे नाउ मल्टीप्लाइंग बाई 2 इन इक्वेशन 1। तो चलो इक्वेशन 1 में हम 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो 2 इंटू 2 2 4 हो गया, इसमें 2 इंटू 3 6y इक्वल टू 16 हो गया। अब सेकंड इक्वेशन में कुछ नहीं करना है भाई, क्योंकि इसका कोफिशिएंट तो ऑलरेडी 4 है तो इसमें कुछ नहीं करना है आपको, बस इसको इसके नीचे आप पुट कर दीजिए, ठीक है। अब देखिए ये क्या हो जाएगा आपका 4x, ये 6y है और ये कितना हो गया आपका, देखो ये आपका 7। अब देखो भाई क्या कर रहे हैं? माइनस कर रहे हैं। देखो थोड़ा ध्यान से देखिएगा इसको, चलो माइनस कर देते हैं, ये भी माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस, कुछ दिख रहा है आपको? पूरी व्यवस्था ही खत्म हो गई, x भी कट जा रहा है और y भी कट जा रहा है, नहीं समझ रहा है? अरे भाई देखो कोफिशिएंट सेम है, अपोजिट साइन है, ये भी कैंसिल आउट हो गया। यहाँ भी देखो अपोजिट साइन है, कोफिशिएंट सेम है, y भी खत्म हो गया, बचा कौन इधर? इधर तो 0 आ गया ना, अब इधर क्या बचा? 16 में से 7 गया, घटा लीजिए कितना है भाई 9। देख रहे हैं क्या हो गया? यानी जिसकी वेरिएबल की वैल्यू हमको निकालनी थी वही खत्म हो गया, दोनों खत्म हो गए। हम एक को एलिमिनेट करना चाहते थे लेकिन यहाँ पर दोनों एलिमिनेट हो रहे हैं साथ साथ। अब वही काम दिमाग लगाएंगे, जैसे इससे पहले जो सब्स्टिट्यूशन में करते थे वहां भी तो यही आता था ना कि कभी कभी एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल के जब दूसरे में रखते थे तो वेरिएबल ही खत्म हो जाता था, याद आया? तो वही काम देखिए यहाँ भी है। अब यहाँ वही चेक करते हैं कि स्टेटमेंट, देखिए स्टेटमेंट ट्रू है कि नहीं। आप देखो 0 बराबर 9, क्या ये सही है? आप बताओ क्या 0 9 के बराबर हो सकता है? नहीं, स्टेटमेंट ही गलत है। मतलब क्या हुआ?
कि स्टेटमेंट ही गलत है। भाई यहाँ देखिए एक्स और वाई की कोई भी वैल्यू आप अगर देंगे हमेशा ये गलत ही रहेगा स्टेटमेंट। इसका मतलब हियर देयर विल बी नो सोल्यूशन। जैसे यही काम सब्स्टिट्यूशन में भी हम करते थे कि अगर स्टेटमेंट सही हो जाता था, भाई वेरिएबल मान लो कट गया लेकिन स्टेटमेंट अगर सही हो जाता था तो हम कहते थे इनफाइनाइट सोल्यूशन होगा। यही तो बोलते थे कि इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन, क्योंकि वो इक्वेशन ट्रू होता था एक्स और वाई की प्रत्येक वैल्यू के लिए। क्यों? क्योंकि वहां वेरिएबल होता ही नहीं था, तो हर वैल्यू के लिए सही था, तो वहां बोलते थे इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन मिलेंगे। यानी दोनों लाइन क्या थी, कोइंसाइड कर रहे हैं। भाई इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन कब मिलता है? जब दोनों लाइन एक दूसरे पे कोइंसाइड कर जाए। और दूसरा क्या है, जब अगर स्टेटमेंट ट्रू नहीं ट्रू है, इसका मतलब एक्स और वाई की हर वैल्यू के लिए नहीं ट्रू है ना। फिर देखो भाई एक्स वाई तो कट ही जा रहा है, तो ये स्टेटमेंट ही गलत है। तो जब स्टेटमेंट गलत होता है उसको वहां क्या बोलते हैं कि इनफाइनाइटली सॉरी देयर विल बी नो सोल्यूशन, वहां कोई सोल्यूशन नहीं होगा। देख लीजिए 0.9 के बराबर हो सकता है क्या? नहीं। तो यहां लिखेंगे देयर विल बी नो सोल्यूशन। और जब नो सोल्यूशन मिलने का मतलब क्या, दोनों लाइन क्या हो गई? पैरेलल। भाई ये दोनों लाइन ही तो हैं। इससे पहले मैं यही तो भाई पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या देता है, दोनों एक एक लाइन देते हैं। तो जब सोल्यूशन नहीं मिलता है तो कब नहीं मिलता है? जब दोनों लाइन पैरेलल होती है। तो वही केस है ये। देखिए तो यहाँ क्या रिजल्ट मिला, देयर विल बी नो सोल्यूशन। यहाँ और एक्स और वाई की कोई वैल्यू नहीं मिलेगी। इसका मतलब क्या, एक ऐसा सोल्यूशन है इनकंसिस्टेंट। समझ रहे हैं? देखिए सब चीजें एक दूसरे से कोरिलेटेड हैं, समझ रहे हैं बस। तो यहाँ रिजल्ट वही लिखेंगे। आप देखो मान लो अगर यही स्टेटमेंट ट्रू हो जाता, मान लो अगर यही यहाँ जैसे इधर भी 9 है, इधर 9 था, अगर इधर भी 9 हो जाता तो 9 बराबर 9 के है, ये तो सही बात है ना। अब चूंकि स्टेटमेंट सही है तो एक्स और वाई की प्रत्येक वैल्यू के लिए सही है कि नहीं? भाई जब एक्स वाई कट ही गया तो एक्स वाई को कुछ वैल्यू दे तो लास्ट में कट ही जाएगा, तो सबके लिए ये सही होता। अब चूंकि ये हमेशा सही है तो अब यहाँ क्या कहेंगे, इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन, यानी दोनों एक्स और वाई के बहुत से हल मिलेंगे, यानी दोनों लाइन कोइंसाइड कर रही, यही देखना होगा। तो ध्यान रखिए ऐसे सवालों में जब वेरिएबल दोनों कट जाए तो बस वहां आप यही देखो स्टेटमेंट सही है कि नहीं, जो रिजल्ट आपको मिल रहा है लास्ट में वो सही हो रहा है कि नहीं। अगर स्टेटमेंट आपका सही है तो इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन कहेंगे, अगर स्टेटमेंट आपका गलत हो रहा है तो देयर विल बी नो सोल्यूशन। ठीक, तो बड़ा बेहतरीन सवाल है। तो आप लिखेंगे यहाँ रिजल्ट क्या लिखेंगे, खैर ये तो नहीं था ना, लिखेंगे हियर वी सी दैट द स्टेटमेंट इज फॉल्स। भाई गलत ही तो है आपका स्टेटमेंट, फॉल्स ये होगा ये, हेंस लिखेंगे। ठीक है, तो मैंने लिखा हियर वी सी दैट द स्टेटमेंट इज फॉल्स, हेंस हियर नो सॉल्यूशंस इज पॉसिबल। भाई यहां कोई भी वैल्यू, नो सॉल्यूशन इज पॉसिबल ऑफ एक्स एंड वाई। भाई एक्स और वाई की कोई भी वैल्यू नहीं मिलेगी। समझ गए? यही बस यही था इसका। ठीक है, देखिए कोई वैल्यू नहीं मिली यहाँ पे, क्यों? क्योंकि स्टेटमेंट ही हमारा गलत था। स्टेटमेंट अगर सही होता तो कह देते इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन। एकदम वही काम जैसे सब्स्टिट्यूशन में ये करते थे, वही काम यहाँ पर भी कर रहे हैं। क्या? एलिमिनेशन मेथड में। समझ गए? देखो ऐसे सवाल ध्यान रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है ये। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाने की भी ज्यादा संभावना रहती है आपके एग्जामिनेशन हॉल में। समझ रहे हैं? क्योंकि बहुत से लोग यही उनको लगा यार ये तो वेरिएबल ही खत्म हो गया। तो जो वेरिएबल खत्म हो जाता तो ये व्यवस्था है, स्टेटमेंट सही है तो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। क्यों? क्योंकि एक्स और वाई की प्रत्येक वैल्यू के लिए वो सही होगा। अगर स्टेटमेंट गलत हो रहा है इसका मतलब नो सॉल्यूशन। समझ गए? बस चूंकि स्टेटमेंट गलत था इसलिए कोई सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। समझ गए? तो नोट कर लीजिए इसको, फिर आगे हम देखते हैं। नोट डाउन लिख लीजिए। तो एक क्वेश्चन और देखते हैं एलिमिनेशन मेथड से। आपके एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन है, एक्सरसाइज 3.3 का। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं जैसे आपका है कि x प्लस वाई इक्वल टू, इन्होंने दिया है 5 और दूसरा है 2x माइनस 3y इक्वल टू 4। ठीक है, ये दो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है। तो कह रहे हैं भाई इसको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करिए, x और y की वैल्यू फाइंड आउट करिए। तो चले अब बताओ किसी एक को एलिमिनेट करने के लिए हम इंटरेस्टेड हैं, तो चलो पहले हम x को एलिमिनेट करते हैं। ठीक है, एक बार x से देख लेते हैं, एक बार y को एलिमिनेट करके देखते हैं। तो आप बताइए
भाई एक्स का कोफिशिएंट यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, तो पहले तो कोफिशिएंट सेम बनाए, तो बस वही क्या काम करोगे बताओ, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दो, भाई यहाँ 2 आ जाएगा और यहाँ 2 है, तो काम हो जाएगा हमारा। तो बस वही 1 में क्या करेंगे, इसको 1 कहिए, इसको 2। अब लिखेंगे मल्टीप्लाइंग बाई 2 इन इक्वेशन 1 में 2 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया, तो 2x और प्लस 2y इक्वल टू 10। और ये इक्वेशन को ऐसे रहने दीजिए, क्यों, क्योंकि यहाँ तो 2 ऑलरेडी है, माइनस 3y इक्वल टू 4। अब बताइए, देखो दोनों कोफिशिएंट सेम हो गए, लेकिन साइन क्या है, दोनों का सेम है, तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे सब्सट्रैक्ट करेंगे, घटाएंगे, तभी तो कटेगा भाई। अब देखो ये आपको ही देखना, कोई जरूर नहीं कि हमेशा सब्सट्रैक्ट ही करेंगे। अगर यही साइन मान लो दोनों का साइन अपोजिट होता, तब हम ऐड कर देते, ऐड करने पे कट जाता, ठीक है। तो आपको देखना है कि जोड़ेंगे घटाएंगे, ठीक है। तो यहाँ सब्सट्रैक्ट करेंगे यानी घटाएंगे, तो ये माइनस हो गया, ये प्लस, ये आपका माइनस, ये कैंसिल हो गया। ये देखो 2 3 कितना 5y इक्वल टू 10 में से 4 6 करोगे हो जाएगा, ठीक है। तो y हो जाएगा 6/5, देखिए y मिल गया। अब y को उठा के कहीं रख दो, चलो हम उठा के मान लो 1 में रख दिए। अब लिखेंगे फ्रॉम 1 कितना है भाई, x प्लस वाई दैट इज क्या है 5, तो x रहने दीजिए, y आपका है 6/5 इक्वल टू 5, इसको उधर करिए, x इक्वल टू 5 माइनस 6/5, तो भाई एलसीएम ले लो, तो क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा, यहाँ 25 माइनस 6/5, तो 25 में से 6 करोगे कितना आएगा 9 19, भाई यही तो 19/5 हो गया। देखिए ये वैल्यू ऑफ x की मिल गई y, ये कब मिला, जब हमने x को एलिमिनेट किया। चलो अब हम एक बार y को एलिमिनेट कर लें, समझ रहे हो, तो चलो भाई y को एलिमिनेट कर लेते हैं। तो y को एलिमिनेट करोगे, आप बताओ, तो यहाँ y का कोफिशिएंट क्या है 3, तो यहाँ भी 3 बनाओ, तो क्या करेंगे, पहले में 3 से मल्टीप्लाई कर दो, क्या दिक्कत है कि नहीं। तो बस अब लिखेंगे, अगर दूसरा अगर हम मल्टीप्लाई करें, अब लिखेंगे, देखो तो हम डायरेक्ट कर दे रहे हैं, खैर सोल्यूशन तो आपका ये भी हो गया, यही आपका रिजल्ट फाइनल हो गया कि एक्स वाई की वैल्यू चाहिए थी, वैल्यू मिल गई। लेकिन हम वो बता रहे हैं कि अगर वाई को एलिमिनेट करना हो तो क्या करेंगे, तो क्या करेंगे, यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करो, तो इक्वेशन 1 क्या बन जाएगा आपका 3x और प्लस 3y इक्वल टू 3 इंटू 5 50, और ये तो वैसे रहने दीजिए, 2x और माइनस 3y है, और कितना आपका 4। अब बताइए यहाँ क्या करेंगे। अब देखो यहाँ साइन तो दोनों का अपोजिट है ना, तो यहाँ घटाने की जरूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि अगर घटाओगे तो ये भी पॉजिटिव हो जाएगा ना, तब तो दोनों ऐड हो जाएंगे, फिर कटेंगे कहाँ। तो चूंकि यहाँ साइन अपोजिट है, तो यहाँ घटाने की जरूरत नहीं है, यहाँ जोड़ देंगे, दोनों क्या करेंगे ऐड कर देंगे। तो बस जैसे दोनों को ऐड करोगे 2 3 5x, ये दोनों आपका कैंसिल हो गया, और इधर ऐड कर रहे हैं ना, तो 19 हो गया। देखो x का मान कितना आया 19/5, देखो यहाँ से भी वही आ रहा था, वह x की वैल्यू यहाँ से भी वही आ रही है, तो वैल्यू नहीं बदलेगी, आप चाहे जिसको एलिमिनेट करिए, यही तरीका है। तो ये सबसे बढ़िया मेथड है, बस थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है कैसे कोफिशिएंट को हम सेम बनाएं, किससे गुणा करो। तो सबसे बढ़िया वही, अगर कुछ ना समझ में आए किससे गुणा करें, तो बस वही इसके कोफिशिएंट से इसमें, इसके कोफिशिएंट इसमें, जैसे करेंगे अपने आप सेम हो जाएगा, ठीक है। ये सबसे बढ़िया तरीका। देखो x मिल गया, अब x की वैल्यू कहीं रख दीजिए, तो चलो x की वैल्यू मान लो मैं 2 में रख दूं, 2x और माइनस 3y इक्वल टू क्या है भाई 4 है ना, तो x की वैल्यू रखिए 2 इंटू 5 माइनस 3y इक्वल टू कितना है भाई 4। सिंप्लीफाई करिए इसको, उधर ले जाओ, तो माइनस 3y कितना हो जाएगा 4। ये देखो 19 दूनी 38, तो हो जाएगा 38/5। इसको आप सिंप्लीफाई अगर मैं इधर करूं, ऊपर देखेंगे तो माइनस 3y कितना हो जाएगा भाई, ये ऐसे हम लोग 20 माइनस 38, ठीक है, अपॉन 5 हो गया, तो माइनस 3y इक्वल टू कितना हो जाएगा भाई, इसमें घटाइए कितना हो गया 8 और 1, लेकिन माइनस रहेगा, ये 5 हो गया, तो 3 से 3 कैंसिल आउट, देखिए 6/5 आया कि नहीं आया। देखो यहाँ भी y की वैल्यू यही आ रही थी 6/5, तो बस यही प्रक्रिया है। तो ये आपके ऊपर है कैसे आपको चीजों को करते हैं। तो समझ में आया ना कुछ, तो खैर इसको नोट कर लीजिए आप, फिर देखते हैं आगे। तो वो सिंपल क्वेश्चन है, इंटरेस्टिंग है, सबसे बढ़िया मेथड, तो हमको तो ये सबसे बढ़िया आपके लिए ये भी होगा, क्योंकि हमें सबसे इजी लगता है ये एलिमिनेशन मेथड। आप जब अभी क्वेश्चन और करवाएंगे हम,
तो आपको खुद एक आइडिया लगेगा हाँ यार ये तो सबसे ईजी है। देखो सबसे जो थोड़ा टफ माना जाता है वो ग्राफिकल मेथड है, वहाँ ग्राफ बनाने में काफी वहाँ टाइम लग जाता है आपका, ठीक है। लेकिन ये सब सबसे बढ़िया है, एक को हटाइए दूसरा मिल गया, फिर उसको कहीं रखिए वो दूसरा वाला मिल जाएगा, बस यही करना है, ठीक। तो चलो फिर दैट इज ऑल फॉर टुडे क्लास। तो आज के लिए इतना रखते हैं, अब आगे हम एक्सरसाइज करेंगे, ठीक है। एक एग्जाम्पल और रह गया उसमें, उसको उसके बाद एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, समझ रहे हैं। तो थोड़ा प्रैक्टिस करिए, देखो कुछ क्वेश्चन खुद से करिए आप बैठ के, बस यही जो जो तरीका भी हमने बताया ना, जैसे पहला क्वेश्चन करवाया हमने आपके एक्सरसाइज का, उसमें और क्वेश्चन दिए गए हैं, उसको खुद से करिए बैठ के, थोड़ा कलम चलाइए, कर ले जाएंगे, बहुत ही ईजी है। जैसे हमने बताया ना वैसे कोफिशिएंट सेम करिए और कैंसिल आउट करिए एक वेरिएबल को, और दूसरे की वैल्यू अपने आप को मिल जाएगी, ठीक। तो कुछ सवाल आप अपने से करिए, खैर मैं तो करवाऊंगा ही, लेकिन खुद आप अपने से करिए, ठीक। बाकी जो भी वैसे सवाल हैं उतने तो हम बात करेंगे। तो चलो फिर, तो आज के लिए इतना रहने देते हैं, आगे की बात आगे के लेक्चर में करेंगे, ठीक। तो कोई दिक्कत प्रॉब्लम्स हो तो आप कमेंट्स करिएगा, ठीक है, हम फिर बात कर लेंगे, ठीक है। आप मैथ कंट्रोल पे हैं तो आपको चीजें समझनी है, ठीक है, बिल्कुल समझ में आएगा। तो चलिए फिर आज के लिए इतना रखते हैं, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।